Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Lecture number 4, which is about the significant figures. Significant figures का definition ये है, the accurately known digits and first doubtful digit in any measured value is known as significant figure. Significant का मतलब ये होता है the digits on which we can believe, on the accuracy of which we can believe, उसको हम significant figures कहते हैं. इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ. ये रूलर है और रूलर से मैं इस लाइन, ये ब्लू लाइन का लेंथ मालूम करने जा रहा हूं. तो देखिए, अगर इस ब्लू लाइन के लेंथ को मैं मालूम करने जा रहा हूं तो मैं लिख लूंगा 1.5 सेंटीमीटर. ये 5 और 5 से थोड़ा सा आगे है तो मैं वैसे एस्टिमेट लगा लेता हूं 4321 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, मेजर्ड बाय यूजिंग रूलर. तो देखिए, आप इन डिजिट्स में कहां तक इसका बिलीव कर सकते हैं. तो मेरे पास चूंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, तो मैं यहां तक इसका बिलीव कर सकता हूं. मैं इन डिजिट्स पे बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके रेंज से बाहर, इस डिवाइस के रेंज से बाहर है. ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्यूरेटली नोन डिजिट है और ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है. ये आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट है, ठीक है, ये वाला, और ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है. ये सेकंड डाउटफुल, ये थर्ड डाउटफुल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. ठीक है, मैं इन डिजिट्स पे बिलीव नहीं कर सकता. मैं इन डिजिट पे बिलीव नहीं कर सकता. ये आपके पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है और ये आपके पास एक्यूरेटली नोन है. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 1.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इन दोनों को हम कहते हैं दीज आर बेसिकली अ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो फर्स्ट एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल, ये सेकंड डाउटफुल, ये थर्ड. लेकिन हम फर्स्ट डाउटफुल पे बिलीव कर सकते हैं. क्यों? इस डिवाइस का रेंज फर्स्ट डेसिमल प्लेस इन सेंटीमीटर तक है, तो मैं यहां तक इस पे बिलीव कर सकता हूं. इससे ज्यादा डिजिट्स पे मैं बिलीव नहीं कर सकता. ठीक है, ये बात याद रखें. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब आपके पास ये होता है, याद रखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तमाम नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आपके पास कितने हैं? 9. ठीक है, जीरो आपके पास जो है, जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. इसमें शक होता है, मैं इसको सिग्निफिकेंट नहीं कह सकता. ठीक है, इसमें शक है. तो द रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 9. द रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 9. अगर मैं लिख लो 3.1234 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अगर आप लोग देख लें, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो 1.203, ठीक है, तो इसमें ये जीरो भी आपके पास सिग्निफिकेंट होगा. अगर कोई जीरो किसी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ जाए तो वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है. ठीक है, अगर इस तरह आपके पास आ जाए, ठीक है, कि जीरो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जीरो और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है. इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. 3.120 जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो इसके लिए हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि कब आपके पास ये सिग्निफिकेंट होंगे जीरोस और कब आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. ठीक है, तो रियल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो आपके पास 9 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 8.12345 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6. लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछ लूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इफ दिस मेजर्ड वैल्यू इज मेजर्ड फ्रॉम अ रूलर, अगर ये रूलर से हमने मेजर किया हो तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? फिर इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे. अगर मैंने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3. अगर मैंने इसको स्क्रू गेज से मेजर किया है तो फिर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे. अगर आपको लिस्ट काउंट गिवन ना हो या डिवाइस आपको गिवन ना हो
या प्रिसीजन ऑफ अ डिवाइस या एक्यूरेसी ऑफ अ डिवाइस आपको गिवन ना हो, तो फिर तो तमाम नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि यह पॉसिबल मेजर्ड वैल्यू है मेजर्ड फ्रॉम अ रूलर, तो बावजूद इसके कि ये नॉन जीरो है लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आपके पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगर ये वर्नियर कैलिपर से मेजर है तो 1 2 3, अगर स्क्रू गेज से तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस से मेजरमेंट आपने किया है, उसके मुताबिक से आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में 3.123 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। साइंटिफिक नोटेशन में all digits are significant, ठीक है, all digits are significant except power of 10, except power of 10, power of 10 के अलावा तमाम digits आपके पास significant होंगे। all digits are significant except power of 10 in scientific notation, ठीक है। scientific notation में 10 पावर के अलावा तमाम digits सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स। अगर मैं लिख लूँ 1.234 10⁻⁻⁴, ये चारों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं लिख लूँ 60,000 स्टूडेंट्स, अगर मैं लिख लूँ 60,000 स्टूडेंट्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो मैं 60,000 को लिख सकता हूं 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 2 3 4, ठीक है। मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं 6.00 10⁻4, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी 60,000, ये भी आपके पास 60,000 है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। लेकिन पांचों आपके पास जो है, पांचों ये 60,000 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप 60,000 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली मेजर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली काउंटिंग करें, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल काउंटेड 1 by 1, अगर आप 1 by 1 मेजर करें, तो फिर 60,000 में ये जीरोस और 6 सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं काउंट करूं काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10, 60,000 स्टूडेंट्स है, एक ग्राउंड में बैठे हुए हैं और ग्रुप्स की शक्ल में है, एक एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर 60,000 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने होंगे? तो अगर आप ग्रुप्स की शक्ल में काउंट कर रहे हैं, एक एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 ग्रुप 10 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 20 स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। जो लास्ट ग्रुप होगा वो 6,000 होगा, और 6,000 में 3 जीरो और एक 6, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और यहां पर इस तरह भी मैं लिख सकता हूं 60,000 डिवाइड बाय 10, तो एक जीरो कैंसिल, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप 60,000 स्टूडेंट को काउंट करें, काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100, इन अ ग्रुप ऑफ 100, एक ग्रुप 100 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 200 स्टूडेंट्स, थर्ड ग्रुप 300 स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्रुप 400 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर आप ग्रुप्स की शक्ल में और एक एक ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ ग्रुप 400, तो देखिए अगर आप 60,000 को डिवाइड करें 100 पे, 2 जीरोस आपके पास कैंसिल, तो 600, ठीक है। आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर आप 60,000 को स्टूडेंट्स को काउंट करें इन अ ग्रुप ऑफ 1000, इन अ ग्रुप ऑफ 1000, ठीक है, तो 60,000 को 1000 पे डिवाइड करें, 3 जीरो कैंसिल, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास रह जाएंगे। क्यों?
क्योंकि अगर मैं ग्रुप्स को काउंट कर रहा हूं और एक एक ग्रुप में 1000 स्टूडेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप 1000 स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप 2000, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप 60, एक ग्रुप में 1000 तो 60 मल्टीप्लाई पे 1000, 60,000। ठीक है, तो उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर आप काउंट करें, काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10,000, कोई आपको यह बता दे कि 60,000 स्टूडेंट्स एक ग्राउंड में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो ग्रुप्स की शक्ल में है, और एक एक ग्रुप में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, एक एक ग्रुप में 10,000 स्टूडेंट्स है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आपके पास 60,000 में तमाम जीरोस कैंसल, आपके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे पूछ सकता हूं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इंडिविजुअली, तो तमाम जीरोस और 6 ये सिग्निफिकेंट आपके पास होंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60,000 स्टूडेंट्स इफ वी काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 10? तो अब 10 दो डिजिट्स है इसमें, 1 2 दो डिजिट्स है, तो गिवन नंबर में से एक डिजिट काट ले, वो सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होगा। 100, अगर आप ग्रुप्स ऑफ 100 ले रहे हैं, 100, तो 1 2 3 तीन डिजिट्स है, तो एक से ज्यादा दो डिजिट्स है, इसमें से दो डिजिट्स काट लिए, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें 4 है, तो 3 जीरोस इसके साथ कैंसिल करें। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 जीरोस है, ठीक है, तो 4 जीरोस कैंसिल करें, आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फुटबॉल का मैच हो रहा है और ग्राउंड में 60,000 स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई है, और हम उन तमाशाई को काउंट करें, इन ग्रुप्स ऑफ 100, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60,000 स्पेक्टेटर्स? तो 100 में दो जीरोस है ना, दो जीरोस काट ले, वो सिग्निफिकेंट आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास जो है बन गए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि 60,000 स्टूडेंट्स है और उसको हम काउंट कर रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं तो ये तमाम डिजिट्स आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर हम ग्रुप के फॉर्म में काउंट कर रहे हैं और एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हो, तो वन ग्रुप, इस तरह मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अगर 100 तो ये, अगर 1000 तो ये, अगर 10,000 तो ये। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। लेकिन ये तमाम आपको 60,000 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 60,000 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 है। ठीक है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो दिस वन इज मोर एक्यूरेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें ज्यादा है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट भी कम हो, हमें पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, दिस इज मोर एक्यूरेट। और यहां से मैं लिख सकता हूं, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, द एक्यूरेसी आपके पास जो है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, बट दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास सबसे एक्यूरेट है। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतना आपके पास एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? आसान सी बात है, अगर हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट भी कम हो, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जितना ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, अब अगर मैं ग्रुप में 100 ले रहा हूं, तो 100 तो में 2 कम हो सकते हैं, 3 कम हो सकते हैं। ठीक है, जितना ग्रुप बढ़ता है एक्यूरेसी कम होता जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1, दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। अगर ग्रुप्स में 10,000 स्टूडेंट्स हो, एक ग्रुप 10,000, दूसरा ग्रुप 20,000, तीसरा ग्रुप 30,000। ठीक है, तो 10,000 में अगर 100 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स भी ग्रुप में कम हो, हमें पता नहीं चल सकता।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, और वो आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इसमें देखिए एमसीक्यू, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 20,000 स्पेक्टेटर्स इफ काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100, ठीक है, इफ काउंटेड इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्पेक्टेटर्स विल बी डैश। तो देखिए दो जीरोज के साथ कैंसिल, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास रह गए। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 48,000 eggs if we counted boxes in which 1 dozen eggs kept will be dash। 48,000 अंडे और वो बॉक्सेस में पड़े हुए हैं और उसको हम काउंट करें, लेकिन हम बॉक्सेस को काउंट करें, तो फिर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 48,000 eggs will be dash। तो डोजन का मतलब आपके पास क्या होता है? 12। इसमें 2 डिजिट्स है, तो 1 डिजिट इसके साथ काट लें। ठीक है, इसके साथ काट लें, तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, डोजन। अब एक बात याद रखिए, ग्रुप में एक से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, एक से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, ठीक है, तो गिवन नंबर में से वो काट ले, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं लिख लो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स काउंटेड इन अ ग्रुप of 1 2 3 students, ठीक है, 1 2 3 students, 1 2 3 4 5 students counted in a group of 1 2 3 students, then number of significant figures, the number of significant figures in total students will be dash। तो आप इसको देख ले, इसमें कितने डिजिट्स है? 3, तो एक से ज्यादा 2 डिजिट्स ये काट लिए, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। तो आपके पास आंसर जो है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो याद रखें, ग्रुप्स में एक डिजिट से ज्यादा जितनी भी डिजिट्स हो, तो गिवन नंबर में से आप वो डिजिट्स काट ले, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, सो आपके पास सी, ये आपके पास 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 3 है। अच्छा,